Hello friends, welcome back to my new channel Tanya Talks and Reaction. So in today's video we will be discussing about India's 2+2 dialogue. We saw that recently India and US had a 2+2 dialogue जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर डॉक्टर राजनाथ सिंह ये दोनों यूएस गए थे और वहां पे हमने कई ऐसे इंसिडेंट देखे जहां एस जयशंकर ने काफी अच्छे रिप्लाई दिए यूएस को, बी इट ह्यूमन राइट्स, बी इट अबाउट परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया. सो आज हम देख पा रहे हैं कि इंडिया ना वेस्ट की तरफ इंक्लाइंड है ना चाइना की तरफ इंक्लाइंड है. इंडिया इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट्स ओन इंटरेस्ट. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा क्या चेंज हुआ है और क्या रीजन है कि इंडिया अब अपना इंटरेस्ट फॉलो कर पा रहा है, इंडिया अब अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो कर पा रहा है. और इसके बाद हम कुछ ग्लिम्पसेस भी शेयर करेंगे जहां जहां हमें प्रूव भी मिला, ओके यस दिस इज द रीजन, ओके यहाँ इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी फॉलो किया है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है कि नो यू कैन सी दैट नाउ इंडिया इज चेंजिंग, इट्स अ न्यू इंडिया, तो यू कैन शेयर दोज इंसिडेंट्स इन द वीडियो. Not in the video but in the comment down below. So let's start the video, and if you like my channel please like my video, subscribe it and share with your friends and family. So मैं आपको वीडियो का टाइटल रीड करके बताती हूँ. जस्ट द टाइटल ऑफ द वीडियो इज जयशंकर की ताकत के पीछे पीएम मोदी का ये जबरदस्त बयान. सो why our foreign minister is able to exercise such blunt reply to US, why he is such confident. और तब से मैं देखा कि गजब चर्चा हो गई है चारों तरफ, लाइक पीपल आर प्रेजिंग. इवन अभी तो रशियन मिनिस्टर की तरफ से प्रेज भी आया था उनके लिए, बट इवन दो उनका अपना इंटरेस्ट है बिकॉज नो अदर कंट्री इज हेल्पिंग देम अपार्ट फ्रॉम इंडिया. But then also we'll see what made Indian foreign policy so powerful and so blunt. Okay, so let's start the video. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पूरी दुनिया में छा गए हैं. अमेरिका में दिए गए उनके बयानों ने आज पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया है. Really awesome, really very awesome. अब इन सभी के बीच अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान चर्चा में आ गया है. कुछ साल पहले दिए गए इस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया था कि आने वाले समय में भारत की विदेश नीति क्या होने वाली है. भारत की विदेश नीति आज इतनी मजबूत है कि अब सभी देश भारत को गंभीरता से लेते हैं. That is so true. भारत ने आज दुनिया को बता दिया है कि उसकी विदेश नीति निष्पक्ष और स्वतंत्र है और अब भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है. भारत अब जो भी फैसले लेता है अपने हितों को ध्यान में रखकर लेता है. आइए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने भारतीय विदेश नीति की दिशा तय कर दी थी. मैं चुनाव लड़ रहा था तब मेरी एक विषय पर भरपूर आलोचना होती थी. वो ये थी कि मोदी चाय बेचने वाला, एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा देश, क्या समझ आएगा उसको, और विदेश नीति तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा. और तब मैंने, मीडिया ने मुझे पूछा था विदेश नीति के लिए, मैंने जवाब दिया था कि मेरी विदेश नीति क्या होगा क्या नहीं उसकी बड़ी व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन मैंने इतना कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे. ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया है कि आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है. सिर्फ 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा मार्केट है इसलिए नहीं. भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले हम भी भले, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है. जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, That is the real confidence. जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया है.
हिंदुस्तान में दम होना चाहिए कि हिंदुस्तान डंके की चोट पर कहे कि जब मुझे इजराइल जाना है मैं सीधा इजराइल जाऊंगा, और जिस दिन मुझे पैलेस्टाइन जाना होगा उस दिन हिम्मत के साथ मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा। मैं सऊदी अरेबिया भी जाऊंगा, उतने ही प्यार से उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त करूंगा, और देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरत है तो मैं ईरान भी जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो खत्म हुआ। हमने वीडियो में देखा कि कैसे पीएम मोदी ने बताया है कि हाउ एन इंडिपेंडेंट एंड country's interest oriented foreign policy can benefit its people। जब आप अपना इंटरेस्ट देखते हो, जब आप किसी अपीजमेंट पॉलिसी में बिलीव नहीं करते हो कि नहीं हम ऐसा करेंगे तो यूएस प्लीज हो जाएगा, वो हमें कुछ दे देंगे, ऐसा करते हैं चाइना प्लीज हो जाएगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क टुडे। हमें अपना देखना है कि हमारी कंट्री को कैसे फायदा होगा, और उन्होंने इसका कई एग्जाम्पल भी दिया है। पहला एग्जाम्पल दिया इजराइल और पैलेस्टीन का। इजराइल से हमारे काफी अच्छे रिलेशन है, फिर भी पैलेस्टीन के जो आर्मी है वो यहाँ आती है इंडियन एकेडमी में, इंडियन आर्मी एकेडमी, वो उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको कई तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड भी देते हैं। तो ये होता है बैलेंस करना। दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक रिसेंट की खबर बताती हूँ कि एक यूएस की एक्स सेनेटर है कांग्रेस की, इल्हान ओमर, जो पीओके विजिट की थी। इस बात पे इंडिया ने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन रेज किया कि दिस इज अगेंस्ट द इंडियाज इंटरेस्ट, दिस माइट हर्ट इंडियन यूएस रिलेशन। तो हमने देखा कि एक ऑफिशियल यूएस की तरफ से बयान आया कि जो उनकी जो विजिट थी वो पर्सनल कैपेसिटी में थी, दैट वाज टोटली अनऑफिशियल। सो हम देख पा रहे हैं कि जो इंडिया है, अगर आप अपने वेलफेयर पे देख रहे हो तो आपकी एक सॉफ्ट पावर वर्ड में बिल्ड होती है, तो फिर आपके व्यूज, आपके ओपिनियंस और लोगों को मैटर करते हैं। अगर आप अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दोगे, आपकी कंट्री की रेपुटेशन बिल्ड नहीं होगी, तो फिर आप कुछ भी बोलो वर्ल्ड में, कोई आप पे ध्यान नहीं देता। पर इंडिया ने अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर लिया। हमने देखा भी कि अभी 2+2 डायलॉग में हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यूएस विजिट किए, और वहां पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर से कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए। व्हाट अबाउट ह्यूमन राइट्स पे, क्योंकि भाई इसमें क्या हो रहा है कि यूएस एंड वेस्ट पीपल आर ट्राइंग टू like force India, क्योंकि please condemn Russia, but India is not condemning Russia, India is condemning war because it is in India's interest। तो वो उनसे ह्यूमन राइट के बारे में बोल रहे थे, और वो और तरह की डिस्कस कर रहे थे कि वी आर वरीड अबाउट द ह्यूमन राइट इन इंडिया। तो एस जयशंकर ने भी रिप्लाई किया था उन्हें कि वी आर ऑल्सो वरीड अबाउट द ह्यूमन राइट इन यूएसए। सो दिस इज कॉल्ड अ ब्लंट रिप्लाई। सो इस तरह का रिप्लाई अगर हम खड़े होकर किसी के सामने बोलेंगे तो वो सोचेगा नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले भी, और ये स्टेटस हमें अचीव करना में भी और मेहनत करनी है कि हमारी कंट्री की पोजीशन वर्ल्ड में अच्छी हो सके। फिर इंडिया से पूछा गया कि आप रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हो इतने सैंक्शंस के बाद भी, तो इंडिया ने इसका भी बहुत अच्छा जवाब दिया कि हाँ हम खरीद रहे हैं कुछ ऑयल, वो हमारी एनर्जी नीड के हिसाब से, पर हम जो खरीद रहे हैं अगर आप फैक्ट पे नंबर्स पे देखो तो वो बहुत कम है जितना यूरोप खरीद। तो जब वी हैव प्रॉपर नॉलेज, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होता है फैक्ट एंड फिगर्स के, तो हम किसी भी कंट्री को लॉजिकली जवाब दे सकते हैं। लॉजिकल थिंग इज ऑलवेज वैल्यूड। सो हम वहां पे गए, अपना जवाब दिया, हमने सारे कुछ डिस्कस किया, हम आए। सो दिस हैपेंस। अभी हमने देखा है कि बोरिस जॉनसन भी इंडिया आए। वो क्यों आए इंडिया? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। बोरिस जॉनसन इंडिया इसलिए आए हैं क्योंकि उनको इंडिया की मदद चाहिए। मदद किस चीज में चाहिए? क्योंकि मालदीव्स के पास डिगो गार्सिया जो आइलैंड है, जब मालदीव्स यूके का गुलाम था उस टाइम उन्होंने पूरे मालदीव्स को तो आजाद कर दिया, पर डिगो गार्सिया वाला जो आइलैंड है वो अपने पास ही रख लिया और बाद में यूएस को दे दिया। यूएस ने अपना मिलिट्री बेस बना लिया और मालदीव इसको लेके कई बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता रहा है। अब प्रेशर बन रहा है यूके पे उसको फ्री करने के लिए, तो वो इंडिया आए हैं पीएम मोदी से बात करने कि सामा आप कन्विंस कर लीजिए मालदीव्स को। तो ये इंडिया की पोजीशन बढ़ रही है। इंडिया एक पीस मेकर की तरह भी काम कर रहा है, एक इमीडिएटर की तरह भी काम कर रहा है। लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड में। सो आप क्या फील करते हैं इस वीडियो के बारे में? वॉट एवर यू फील यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।